गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में मैं एक नया लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। बच्चों, आपको मालूम है ये वाला सेंटेंस किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ये वाला सेंटेंस हम अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए प्रयोग करते थे। उनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा क्यों जाता था? उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत दृढ़ विचारों वाली, एक मजबूत इरादों वाली महिला थी। इसीलिए ये सेंटेंस उनके लिए प्रयोग किया जाता है। वो जो भी सोचती थी, जो भी करती थी, वो अपने मजबूत इरादों के कारण कर पाती थी। इसीलिए उनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता था। आज के इस लेसन में मैं आपको उन्हीं के जीवन से संबंधित कुछ बातों को बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको ये लेसन पढ़ाऊंगा। तो आइए पहले हम ये लेसन पढ़ते हैं। स्टूडेंट, लेसन का नेम है द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, यानी भारत की लौह महिला। लौह महिला का यहाँ मतलब है दृढ़ विचारों वाली महिला। अब मैं आपको लेसन पढ़ा रहा हूँ। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। शी वॉज बोर्न एट इलाहाबाद ऑन नवंबर 19, 1917। उनका जन्म इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 को हुआ था। शी वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कमला नेहरू। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती बेटी थी। इंदिरा वॉज ए लवली चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स कॉल्ड हर इंदिरा प्रियदर्शनी। इंदिरा छोटे में यानी बचपन में वो बहुत प्यारी थी, इसलिए उनके माता पिता उनको इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से पुकारते थे। लिटिल इंदिरा हैड मैनी डॉल। छोटी इंदिरा के पास बहुत सारी गुड़िया थीं। डॉल यानी गुड़िया जो बच्चे लोग खेलते हैं। शी लव टू प्ले विद देम। वो उनके साथ खेलती थीं और प्यार करती थीं। शी ड्रेस देम लाइक ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम आर राजा एंड रानी आर सत्याग्रही एंड पुलिसमैन। वो उनको कपड़े पहनाना पसंद करती थीं। और कपड़े किसके होते थे? दूल्हा और दुल्हन के, या राजा रानी के, या सत्याग्रही यानी क्रांतिकारियों के, या फिर पुलिसमैन के। इंडिया वॉज नॉट फ्री बिफोर 1947। 1947 के पहले भारत आज़ाद नहीं था। हर फादर एंड द ग्रैंडफादर पंडित मोतीलाल नेहरू वर ग्रेट फ्रीडम फाइटर। हर फादर उनके पिताजी और उनके दादाजी, दादाजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। वे दोनों ही महान फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है देश को आज़ाद करने के लिए जो लोग लड़ते हैं उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, यानी देशभक्त थे। दे वर रिच बट दे लेड ए सिंपल लाइफ। वे अमीर थीं लेकिन वो साधारण जीवन जीती थीं। एट द एज ऑफ 4 इंदिरा वेंट टू गांधीजी's आश्रम एट साबरमती। जब वो 4 साल की थीं तब इंदिरा गांधी जी के साबरमती में गांधी जी का एक आश्रम था, वहां गई थी। एट होम शी लिव लाइक ए प्रिंसेस। हालांकि घर में वो एक राजकुमारी की तरह रहती थी। बट एट साबरमती शी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर एंड एट सिंपल फूड। हालांकि वो घर में राजकुमारी की तरह रहती थीं, लेकिन साबरमती आश्रम में वो जमीन पे सोईं और साधारण सा ही खाना खाया।
इंदिरा वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। इंदिरा एक साधारण बच्ची ही नहीं थी। सी वोर ए खद्दर कुर्ता एंड गांधी कैप एंड मार्च विद ए ट्री कलर इन हर हैंड। वो खद्दर का कुर्ता और गांधी स्टाइल की कैप यानी टोपी पहनती थीं और जब चलती थीं तो अपने हाथ में तिरंगा लेकर के चलती थीं। She was a child, but she had all the qualities of a leader. वो अभी एक बच्ची ही थी, लेकिन उनके अंदर एक लीडर यानी एक नेता के सारे गुण थे। At the age of 12, जब वो 12 साल की हुई, she formed a children brigade वानर सेना। जब वो 12 साल की थी तो उन्होंने बच्चों की एक सेना बनाई और उस सेना का नाम उन्होंने बानर सेना रखा। At 16, she joined रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल एट शांति निकेतन। 16 जब वो 17 साल की हुई, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का स्कूल जो शांति निकेतन था वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया, यानी वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए गईं। सी वॉज रेगुलर इन हर स्टडी। वो अपनी पढ़ाई में निरंतर रहती थीं। सी डिड हर वर्क ऑन टाइम। वो अपना काम समय से करती थीं। सी लर्न म्यूजिक, पेंटिंग एंड डांसिंग एंड वॉज गुड एट देम। वो म्यूजिक सीखती थीं, पेंटिंग सीखती थीं और डांसिंग भी सीखती थीं, जो उस समय उनके लिए अच्छा था। एवरीबडी लाइक्ड हर। प्रत्येक व्यक्ति उनको पसंद करता था। लेटर सी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी। बाद में वो हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजी गईं। आफ्टर सम टाइम सी केम बैक एंड टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद जब वो वापस आईं तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। सी वॉज सेंट टू जेल मैनी टाइम। वो कई बार जेल भी गईं। इन जेल सी टॉट द अनएजुकेटेड वुमेन सिंपल रूल फॉर हेल्थ एंड चाइल्ड केयर। जब वो जेल में थीं तो उन्होंने वहाँ पर जो बिना पढ़ी लिखी यानी अनपढ़ औरतें थीं उनको अपने स्वास्थ्य के और बच्चों के बारे में साधारण से रूल समझाए। इन 1966 सी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1966 में वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। सी वर्क फॉर द पुअर एंड द नीडी। उन्होंने गरीबों के लिए और जरूरतमंदों के लिए काम किए। सी वॉज ए लेडी ऑफ आयरन विल। वो एक मजबूत इरादों वाली महिला थी। सी डाइड ऑन अक्टूबर 31, 1984। 31 अक्टूबर 1984 को उनका देहांत हो गया। She will live in the heart of the Indian people forever. She will live in Indian people forever यानी वो सभी भारतीयों के हृदय में हमेशा याद के रूप में रहेंगी। इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये लेसन द आयरन लेडी ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।